वेलकम आप सभी का। आइए आज हम लोग जो है इक्वेशन बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसके पहले हम लोगों ने किया है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो अब इस मेथड को देखते हैं। फिलहाल आपको अच्छा लगा होगा, आसान भी लगा होगा और यह उससे भी ज्यादा आसान है। अगर आपने खुद से ट्राई किया हो तो कैसा लगा? आइए यहाँ पे एक बार इसे देखिए और फिर पहचानिए और बताइए कि कैसा लगा आपको पढ़ के। ठीक है, फिलहाल मैं एसएन सिंह, एक कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर हूं। तो आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस तरह के इसमें क्या क्या मिल सकता है आपको। आयनिक इक्वेशन मिल सकते हैं, इक्वेशन आयनिक भी हो सकता है। न्यूट्रल इक्वेशन भी मिल सकते हैं, देखिए ऐसे न्यूट्रल भी हो सकता है। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे और समझ आएगा। शुरू में 2-3 हमारे साथ करिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से ट्राई करिए। अगर ना कर पाए तो फिर वीडियो को आगे फर्दर देखिए। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं। तो इसे करने के लिए जो मेथड्स, कुछ बेसिक मेथड्स हैं दिखाते हैं आपको। आइए हम लोग किसी एक को इसमें ट्राई करते हैं। पहले किसी एक को, आइए हम लोग किसी एक को ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग जो है पहले इसको ट्राई करते हैं, जो दिया गया देखिए आपको, है ना, इसे। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स रूल हैं इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप ऐसे करिएगा, डिटेक्ट द स्पेसीज विच undergo ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप पहले उनको पहचानिए जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। पहला स्टेप ये होगा, ठीक है, कि पहले पहचाने इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। आप चेक करें, देखिए 2x माइनस 2 इंटू 7 इंटू 14, वो का -2 होता है ना, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा +6। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या है, +3 है। यहाँ पे सल्फर ट्राई कर लेते हैं, सल्फर का x मान लेते हैं। O का -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू -2, यह कितना +4। यहाँ देखिए x, O का -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू -2, 4 इसका है। x इज इक्वल टू आ गया +6। तो हमने पहचान लिया। देखिए कैसे, यानी कि यहाँ पे Cr जो दिया गया आपको, यहाँ पे इसको देख सकते हैं यहां से यहां जाने में, और यहाँ पे सल्फर का देखिए आप लोग, यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, यहाँ +6 से +3 हो गया। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये स्टेप है रिडक्शन का। ठीक है, और इसमें देखिए +4 है, +4 से +6 हो गया। प्लस चार्ज इंक्रीज कर रहा है। प्लस चार्ज इंक्रीज मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। ये है ऑक्सीडेशन, पहचान लिया। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले पहचानिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक स्टेप हो गया है। सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड रूल जो है, फिर आप अगर डिसाइड कर लिए हैं कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आप उस एटम को बैलेंस करें पहले जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहे हैं। मतलब बैलेंस द एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी उस एटम को बैलेंस करें आप जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है ना। यहां पे देखिए क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, Cr कितने, 2 Cr है। यहां भी 2 होना चाहिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना। जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसे आप बैलेंस करें दूसरे स्टेप में। तो हमने यहाँ पे 2 Cr था, हमने 2 करने के लिए 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन वाला देखिए, एक सल्फर, यहां भी एक सल्फर, ऑलरेडी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं स्टेप थर्ड पे आइएगा, रूल थर्ड। इसके बाद हम लोग जो है, जो एटम दिए हैं यहां पे, आप करेंगे बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर।
ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें एक शब्द लिखना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें खास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है? अब इसको समझना आप यहां देखिए, पहले आप निकालेंगे इसे बैलेंस करने के लिए आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, ठीक। और इसे करने से पहले एक चीज कर लीजिएगा, जितने एटम रहे उतने एटम की ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर क्रोमियम 2 है तो यह 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। मतलब ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +12। 2 Cr है तो 2 Cr का होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अगर बैलेंस करना है तो जितने एटम रहेंगे उतने एटम की ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस करना होगा आपको, ठीक। जैसे देखिए 2x 12 हो गया, यहां ट्राई करते हैं। तो यहां पे देखिए अब क्या है, क्रोमियम का x मान लेते हैं, 2 क्रोमियम 2x, 2 into +3 यानी +6। यह डिफरेंस यहां देखिए और इसमें देखते हैं, यह सल्फर तो एक ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस कितना है? 12 - 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। यहां देखिए 4 है 6 है। डिफरेंस करने के लिए अधिक वाले में से कम वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो 6 - 4 2 का डिफरेंस है, ठीक है। देखिए तो अब आप दो तरीके हैं, या तो आप इस इक्वेशन में इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या एक तरीका और भी, इसे सिंपलेस्ट कर लीजिएगा। सिंपलेस्ट करने का मतलब जो है 2 8 कम 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी अब यह 1 और ये 3 हो गया, है ना। मतलब इस वाले इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में आप 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए हम पहले आई शुरू करते हैं, यहां एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, यानी इसमें करना है मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। करते देखिए हम एक, मतलब ये Cr2O7 रह जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस, इसकी बारी इसमें करना है 3 से मल्टीप्लाई प्लस 3SO3 2 माइनस, और एक चीज और याद रखिएगा, बैलेंस करते समय इक्वेशन में H प्लस और H2O दिया गया है तो आप उसे बैलेंस करते समय छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब आगे बैलेंस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। H और O जो है अनबैलेंस हो अगर H2O तो अपने आप आ जाते हैं, तो वे H को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए क्या होने वाला है, इक्वल कर देंगे आप लोग, फिर Cr है 2 Cr है ऐसे, क्योंकि इसमें करना था मल्टीप्लाई 1 से तो 1 रह जाएगा 3 प्लस, और इसमें कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई 3 से, ये हो जाएगा 3SO4 पे 2 माइनस, ठीक है। अब आइए, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को यहां मल्टीप्लाई करना है और इसका यहां मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप पे, रूल 4। अब इतना करने के बाद आप लिखिएगा बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H और O को छोड़ के सबको बैलेंस कर लेंगे, ठीक। अब यहां देखिए मैंने कहा ऑलरेडी सब बैलेंस है, देखिए हम लोग अब इसमें H और O, सल्फर पहले बैलेंस हो गया था, Cr पहले बैलेंस हो गया था, अब हम लोग क्या, इसमें कोई दूसरा आइटम ही नहीं है बैलेंस करने के लिए, ये कहां है? देखिए नहीं है, तो जब इसको देखिएगा बैलेंस रहे तो आ जाएंगे आप पांचवें। देखिए दो चीजें आएंगी, H और O को बैलेंस करना, जब आपने H और O के अलावा अन्य को बैलेंस कर लिया तो अब आपको O और H को बैलेंस करना है। तो O और H को बैलेंस करते समय एक विशेष ध्यान देना होगा आपको, मीडियम एसिडिक है या बेसिक, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर लोगे आप। फिलहाल अगर मीडियम एसिडिक है, देखिए इन एसिडिक मीडियम
मीडियम को लेके आपको कभी परेशान नहीं होना है। एक विशेष बात, मीडियम को लेके कभी आप परेशान नहीं होंगे, कोई मीडियम है, इसी स्टेप से करिए आप करते जाएंगे। देखिए यहां पे क्या करोगे आप, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O and balancing of H by adding H plus ऐड में बैलेंस कर लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे अब ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपको क्या, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए यहाँ 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन और प्लस 3 इंटू 3 9 ऑक्सीजन, इनपुट हो गए 16 है ना, ऑक्सीजन 16 हो गए। यहां देख लीजिए 3 इंटू 4 यानी कि 12 ऑक्सीजन है। तो कह सकते हो इस साइड में ऑक्सीजन 4 कम है, तो जिस साइड में ऑक्सीजन कम हो वो को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर ऐड करना है। यहां पे आप ऐड कर देंगे 4H2O, ठीक, वाटर के लिए, O के लिए आपने वाटर ऐड कर दिया। यहाँ 16 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 12 थे, इधर 4 ऑक्सीजन कम था तो 4H2O कर दिया, क्योंकि O को बैलेंस करने के लिए आपको H2O ऐड करना होता है। आप देखिए अब H पे आइए, H को बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस ऐड करना होता है। यहाँ पे 8H है, 8 है ना, जबकि इस साइड में H नहीं है, यहाँ पे आप कर देना 8H प्लस, देखिए बैलेंस हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 और 3 इंटू 3 9 16 हो गए। यहाँ देखिए 3 इंटू 4 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो गया अभी। H पे आते हैं, 8H 4 इंटू 2 8H माइनस 4 दे दीजिए 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि कितने हो गए 6 और 2 8 प्लस कैंसिल 2 इंटू 3 6 3 इंटू 6 बराबर है ना, तो यह सही है, कोई डाउट। अब इसके बाद हम लोग जो है देखिए ये तो हो गया एसिडिक मीडियम का, तुरंत इसके बाद कर लेते हैं लोग एक बेसिक मीडियम का, है ना, उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 1.1 रूल और ऐड कर लेंगे हम, ये हो जाएगा छठवां लास्ट रूल इसका। एसिडिक मीडियम तक यहाँ तक सबको कर लेंगे, यहाँ तक सबको करना ही करना है। अगर मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे, करना आपको ऐसे ही है, ठीक, बस मीडियम चेंज होगा तो लास्ट में एक स्टेप और ऐड कर देंगे। वो स्टेप क्या है आगे देखते हैं। अगर एसिडिक है तो आंसर ऐसे आ जाएगा, बेसिक है तो थोड़ा चेंज करेंगे, देखते हैं क्या चेंज है अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक। अगर H प्लस दिया गया लिखा है तो एसिडिक मीडियम, OH माइनस लिखा है तो बेसिक मीडियम, ये तो पहचान के लिए। नहीं दिया गया है तो कुछ भी रहे, मीडियम नहीं दिया रहे तो इसी मेथड से आप करते जाना, फाइनली आंसर आ जाएगा आपको। इसके पहले हमने कराया था वह एसिडिक मीडियम था तो यहां तक किया था आपने, अब इसमें बेसिक मीडियम का है तो यहाँ पे 1 पॉइंट और ऐड कर देंगे। उसके पहले हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक, इसी सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या करना है, समझना रूल, समझना ध्यान से क्या करना है। डिटेक्ट द स्पीशीज व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो पहचानिए इसमें अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, हमें तो लगता है कि Mn का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, फिर चेक करते हैं आपके सामने। देखिए ये दिया गया है, जिसका निकालना उसका x मान लेते हैं, ये x हो गया, ठीक है, प्लस O का -2 इंटू 4 -8 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया +7, ठीक। यहाँ पे br का देख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे इसका x मान लेते हैं, और क्या है O है, O पे -2 तो -2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या गया +4, ठीक। अब यहाँ पे x मान लेते हैं और यहाँ पे O का -2, O का होता है -2, -2 इंटू 3 क्या -6 इज इक्वल टू -1, चार्ज इस पे है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +5। आइए पहले पहचानते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। पहला स्टेप यही है, पहचानिए किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, आसान है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे Mn, देखिए Mn यहां से यहां पे आया है क्या ऐसे, तो यहाँ पे +7 से +4 हो गया है, प्लस चार्ज डिक्रीज किया है, और प्लस चार्ज डिक्रीज करने का मतलब क्या, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, ये स्टेप है रिडक्शन का, ये है रिडक्शन, ठीक। और देखिए यहाँ पे Br में क्या हो रहा है,
Br-1 से हो जा रहा है +5। यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज इंक्रीज करने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज बढ़ा है ना, माइनस चार्ज खत्म और प्लस बढ़ गया। प्लस बढ़ने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। ये है ऑक्सीडेशन, आपने पहचान लिया। तो सबसे पहला काम था पहचानिए किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन। ये काम कर लिया हमने। दूसरे स्टेप में बैलेंस द एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए Mn का हो रहा रिडक्शन, तो एक Mn इधर है, एक Mn यहां पर भी है, बराबर। एक Br माइनस, यहाँ Br एक ही है। दूसरा पॉइंट हो चुका है, ठीक है। थर्ड रूल, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यही मेन इसमें है। तो आइए पहले हम लोग अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको निकालना होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन इक्वेशन में जितने एटम होंगे उतने एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और चेंज करने के लिए। तो क्या यहाँ पे एक Mn है, Mn का +7 है, यहाँ एक Mn है +4 है, तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 3 का। डिफरेंस 3 का आ रहा है, देखिए यहाँ पे। इसमें देखिए -1 है, +5 है, बढ़ रहा है। डिफरेंस निकालेंगे, देखिए तो 5 अधिक वाले से कम वाले को माइनस करेंगे आप, तो -5 हो गया, फिर -1, ये क्या हो जाएगा 6 का डिफरेंस ना। तो इसमें डिफरेंस 6 का आ रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है, डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो हमने कहा था क्रॉस, यानी कि अब इस नंबर को भाई 5 में से हमने 1 को माइनस कर दिया है, ये +5 है ना, देखिए, ठीक है। तो अब यहां पे एक 6, यानी इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले में 3 से करना है और इस वाले में आपको 6 से करना है। लेकिन करने से पहले अगर आप और सिंप्लीफाई कर सके तो कर लीजिएगा। और छोटी संख्या, जैसे हमें लगता है कि आप समझ जाओगे, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, यानी कि अब सिंपलीफाई और छोटा हो गया, यानी इस वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे 2 से कर देना। ठीक, आसान है, बहुत मजा आने वाला है। हम अभी ये तो दिखाए आयनिक, आपको आगे दिखाए न्यूट्रल इक्वेशंस, डिसप्रपोर्शनेशन भी दिखाएंगे आपको, बड़ा मजा आएगा, बने रहिए आप। देखिए आइए इसको करते हैं हम लोग। कैसे, क्या करना होगा, इसमें करना मल्टीप्लाई 2 से, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस इसमें 2 से हो गया। अब इसमें क्या करना है 1 से, तो Br हो जाएगा, Br माइनस इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये MnO2 है, करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2MnO2 प्लस यहाँ पे BrO3 डायरेक्ट, इसमें 1 से करना है, माइनस, और OH हो या H प्लस हो या H2O हो तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, वो तो अपने आप चले आते हैं जब बैलेंस करते हैं हम लोग O और H को, तो उनकी परवाह मत करेंगे आप लोग, ठीक है, नहीं करिएगा। आइए इसे देखते हैं आगे हम लोग। अब कहां तक पहुंच गए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद ये कहानी क्या है, बैलेंस द ऑल एटम्स एक्सेप्ट H और O। H और O के अलावा कोई अनबैलेंस है तो पहले से बैलेंस कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। एक Mn, ठीक है, Br माइनस, हाँ Br है, एक Br बराबर हो गया, यहाँ पे इसमें देखते हैं, वो तो छोड़िए। अब ये दोनों इक्वल है, यानी ये हो चुका है। अब पहले हम लोग O और H को बैलेंस कर लेते हैं। मीडियम हालांकि बेसिक है, लेकिन आप पहले 5वां स्टेप कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद करते हैं 6वां स्टेप, बेसिक मीडियम वाला। पहले आप इसे बैलेंस कर लेंगे। आइए देखिए, तो इसमें कितने ओम है, देखिए 2 × 4, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और यहाँ पे 2 × 2 4 और +3 7 ऑक्सीजन है। इस साइड में ऑक्सीजन हो गया 7 और इस साइड में ऑक्सीजन हो गए 8, इस साइड में 1 ऑक्सीजन कम है ना, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें 1 H2O, देखिए ऐड कर दिया, ओके हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे H पर आते हैं, यहाँ पे H नहीं, इस साइड है, इस साइड 2 H हो गए, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 2H प्लस ऐड कर दें, ऐसे आसान है, बोलो बहुत ज्यादा आसान है नहीं। लेकिन अब यहां पे रुकना जरा, मीडियम बेसिक था तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा आपको, और
यानी आप चलेंगे अब कहां पे, इन बेसिक मीडियम। अगर बेसिक होगा तब आप इस 6th स्टेप पे जाएंगे, 6 रूल पे। यहां क्या करना होगा, क्या बोलिए, हाँ बैलेंस, या ऐसे कर लीजिए आप लोग, इसमें आप लास्ट में कर लीजिएगा एडिंग OH माइनस आयन इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसकी खास बात, नंबर ऑफ OH माइनस always should be equal to number of H plus। खास बात क्या है, यानी कि इसमें आप ऐड करने वाले हैं, देखिए एडिंग OH माइनस आयन इन बेसिक मीडियम ऑन बोथ साइड, एंड नंबर ऑफ OH आयन ऑलवेज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस। इन दोनों तरफ आप OH ऐड कर देंगे, बेसिक मीडियम ना तो OH दिखना चाहिए, यहाँ पे H प्लस दिखा दीजिए। तो आप लास्ट स्टेप में दोनों तरफ OH ऐड कर देंगे और OH के नंबर इन संख्या H प्लस की संख्या के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 2H प्लस है, यहाँ पे आप 2OH माइनस ऐड कर दीजिएगा, और इस साइड भी आप 2OH माइनस ऐड कर दीजिएगा, बोथ साइड, दोनों ठीक है ना, बोथ साइड दोनों तरफ आप OH माइनस ऐड कर देंगे, वो भी H प्लस के संख्या के इक्वल, ऑलवेज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, ऐड कर दिया। और आप तो ये सब लोग जानते ही हो कि H प्लस और OH जब मिलते हैं तो H2O बनता है, यानी एक H प्लस और एक OH मिलकर एक H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, 2H प्लस 2OH हो गया। क्या इसको हम जब एक H प्लस एक OH मिलकर एक H2O बना सकते हैं, तो क्या हम 2H प्लस 2OH को 2H2 लिख सकते हैं? क्या लिख दिया, ये होगा 2H2O। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 2H2O है, लेफ्ट साइड में 2H2O है, राइट साइड में एक H2O है, तो क्यों अब इस H2O को हम लोग इक्वल के पीछे लाए, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी एक यहां से हटा दिया जाए और इधर लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक H2O बचेगा। और अब देखिए बैलेंस हो चुका है, ये है आपका आंसर, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 2Mn 2Mn 2 into 4, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 into 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 होगा। हाँ, 2 into 4 8 और 1 9 हो गए, 9 साइड हो गए, ये सब इक्वल है। चार्ज पे देख लीजिए, 2 माइनस चार्ज, 1 माइनस, 3 माइनस चार्ज, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस चार्ज, है कि नहीं? क्लियर, विदाउट नहीं किसी को? आई नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं, इसी को फॉलो करते जाना है, आंसर आता जाएगा। 2 आयनिक हो गए ना, अब कुछ न्यूट्रल ट्राई करते हैं, क्या जाए, देखिए अब की बार न्यूट्रल इक्वेशन, देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस न्यूट्रल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसी प्रोसेस से हो जाएगा। पहले खुद से ट्राई करिए, अगर न किए हो तो पहले हमारे साथ देख लीजिए, इसके बाद वाले को आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, करिएगा, और नहीं आज फिर आगे देख लीजिएगा कैसा लगेगा। हाँ, ट्राई करना ही पड़ेगा ना आपको। आइए इसको बैलेंस करके चेक करते हैं। दिया गया है, सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इसी स्टेप से मूव करना है। डिटेक्ट द स्पीशीज व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले पहचानिए आप किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक, हमको तो लग रहा है कॉपर का हो रहा है इसमें ऑक्सीडेशन। आप देखिए, इसका x मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0, मेटेलिक फॉर्म में 0 है ना, यहाँ पे देखते हैं, यह कॉपर का नाइट्रेट है, तो आप समझ सकते हो ये नाइट्रेट क्या होता है, -1 होता है ना, -1, तो यहाँ पे कॉपर 2 है, ये x क्या हो जाएगा, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, तो -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 है ना, तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल क्या +2, नहीं कॉपर यहाँ +2 फॉर्म में है। और यहाँ देखिए प्योर, ये तो कॉपर का हो गया। अब यहाँ पे हमें लगता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, देखिए कैसे, इसका होता है +1, n का x मान लेते हैं, और ये -2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0, तो चार्ज नहीं इस पे है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +5
यहाँ पे +5 आ गया, यहाँ पे n दे देते हैं, n का नाइट्रेट है ना, यहाँ पे नाइट्रेट का x -2 × 3 6 -1 x +5, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हुआ है, छोड़ दीजिए। हमें केवल उसको लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा हो। यहाँ पे यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +5 है, इसको नहीं लेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा होगा उसको लेंगे आप केवल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको केवल लेंगे आप, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अब इस पे NO2 पे आइए, NO2 में n को x मान लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस क्या बोलिए, -2 × 2 = 0, तो x = क्या +4 कर दोगे है, यानी इसका बदल रहा है, देखिए, यानी कॉपर 0 से जा रहा है +2 में, और यहाँ पे n +5 से जा रहा है कहां पे, +4 में। तो यहाँ पे हमें पहचाना था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो 0 से +2 हो जाना, ये क्या यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और +5 से +4 चार्ज डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। इतना पहचान लेंगे, बोलिए। अब इसके बाद उन्होंने पहचान लिया रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसके बाद सेकंड स्टेप, बैलेंस द एटम व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक कॉपर, यहाँ भी एक कॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक n, यहाँ पर एक n। हाँ देखिए, इस n को नहीं लेंगे आप, जो देखिए जहां पे रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम उस एटम की बात कर रहे हैं। बैलेंस द एटम व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उस एटम को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। यहां से कॉपर यहां से यहां पे आया है, तो इक्वल ऑलरेडी है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है। कुछ बच्चे करते क्या है कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो गलत कर लेते हैं। आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे आपको नहीं लेना है, उसको ऐसा छोड़ दीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको लेंगे आप, ठीक है। नहीं समझ रहे क्या, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को उसको लेना है, इसको छोड़ दे। +5 मेंटेन, ये नहीं चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इसको ले लिया हमने, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कर लिया हमने, स्टेप 2 तक। अब थर्ड रूल, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना, डिफरेंस निकालना होगा। तो यहां पे 0 से +2 हो जा रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का है, दिख रहा है 2 ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहां देखिए, +5 से +4 एक कम हुआ है, तो डिफरेंस 1 का आ रहा है, ठीक है ना। अब कुछ देख लीजिए, +5 +4 डिफरेंस 1 का, 0 +2 डिफरेंस 2 का है कि नहीं। आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इसके डिफरेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और इसके डिफरेंस को यहां मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, यही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग। तो अब इसमें 1 से कोई मतलब नहीं है, करते लिखते हैं आप एक बार आपके सामने। ये कॉपर हो जाएगा ऐसे ही, प्लस अब HNO3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2HNO3 इक्वल कर देना। फिर कॉपर में इसमें 1 से करना है, तो इससे रह जाएगा कॉपर नाइट्रेट, यहां पे इसका सॉरी ट्वाइस 2 है, प्लस अब इसमें क्या करना था, 2 से मल्टीप्लाई, 2NO2 2NO2 यहां हो गया। हमने अभी कहा था कि H2O हो या H हो, H+ मतलब या OH माइनस, उसे आप ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि उसे बैलेंस करते समय अपने आप चले जाते हैं। OH हो या H+ हो या H2O, आप बैलेंस करते टाइम उसे ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि अपने आप चले जाते हैं, ठीक। बैलेंस करते टाइम देखिए, ये तो हो गया यहां तक। कहां तक पहुंचे लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। इसके बाद बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट H एंड O। H और O के अलावा अगर जो बैलेंस ना हो उन्हें आप यहां बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कॉपर, ठीक है, बराबर है। यहाँ पे N कितने हैं, 2N, 2N यहाँ पे है, यहाँ पे 2N और यहाँ 4N हो गए। देखो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, H और O के अलावा एक्सेप्ट H और O जो भी एटम है उन्हें बैलेंस कर लेंगे आप, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप, हमें कॉपर बैलेंस ऑलरेडी है, H अभी देखना नहीं है, O अभी छूना नहीं है। अब N बचा है, 2N यहाँ पे है, देखो 2N
यहाँ 2n है, यहाँ पे 2n और 2 यहाँ पे 4n हो गए, यहाँ 2n और 4n, इधर 2n ज्यादा है ना, तो क्यों ना हम लोग इसमें जो है इसको 4n कर लें, ऐसे कर लें, बैलेंस मेरे लिए बैलेंस हो गया। H और O के अलावा जो बैलेंस ना हो उन्हें बैलेंस करना है, तो 4 कर दिया बराबर हो गया, यहाँ पे 4n हो गया, ठीक, यहाँ पे 2 और 2 4 बराबर हो गए, यानी हम लोग यहां तक कर लिए। अब आइए एसिटिक मीडियम का, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं, इसी खत्म हो जाएगा, यही तक आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आइए देखिए O और H बैलेंस करना है इसमें, तो कितने O हैं, 4 into 3 12 12, यहाँ पे 2 into 3 6 और 2 into 4 4, इनकी 10 है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 12 है, 2 इधर ज्यादा है क्या, जब 2 ज्यादा है तो आप यहां पे कर देंगे 2H2O, 12 है इधर 10 है तो 2 ज्यादा है 2H2O, और इस साइड में अब देखिए O को बैलेंस करते हैं वाटर जोड़ के और H को बैलेंस करते हैं हम लोग H प्लस जोड़ के। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे 4H हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी 4H है, देखिए तो बैलेंस हो चुका है, 4H इक्वल आंसर आ गया, चेक करेंगे, देखिए एक कॉपर 4H N इधर 4N 2 और 2 4N और ऑक्सीजन 4 into 3 12 2 into 3 6 2 into 2 4 10 हो गया प्लस 2 12 हो गया, आंसर सही है कि नहीं? कोई डाउट हो किसी को, कुछ पूछना है, खुद से ट्राई करें। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ट्राई करिए, मजा आ जाएगा। फिलहाल हम आपको और दिखाते हैं, देखिए अगर ना सीख पाए हो तो लिखेंगे, आप उसे खुद से पहले ट्राई करेंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो फर्दर वीडियो को आगे देखेंगे, ठीक है ना। एक न्यूट्रल इक्वेशन लो ट्राई करते हैं लोग, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ऐसे दिया गया है, सपोज आपको K2Cr2O7 प्लस FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू दिया गया है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल ट्रायस क्रोमियम का सल्फेट है प्लस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल ट्रायस प्लस H2O, इसे बैलेंस करना आपकी बात। कुछ ट्राई करें, टफ देखने में है, टफ तो बिल्कुल नहीं होगा, आसान अभी कहोगे आप करने के बाद। एक पहले खुद ट्राई करिए, अब 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और आप कहोगे बहुत आसान है। देखें किया जाए क्या, यही करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहचानना है। स्टेप 1 देखिए, डिटेक्ट द स्पीशीज व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहचानिए उसको जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले, हमें थोड़ा लग रहा है कि Cr का रिडक्शन हो रहा है, Cr का रिडक्शन आप भी समझेंगे एक चीज। आइए देखते हैं, पोटेशियम का +1 होता है, +1 into 2 कर दिया हमने, Cr का x2x कर दिया हमने। अब इसका जो है माइनस, देखिए ऐसे प्लस है, -2 into 7 कर सकते हो ऐसे 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया +12, x इज इक्वल टू +6, ऐसे। यहाँ पे x मान लेते हैं Fe का, और सल्फेट होता है क्या, सल्फेट पूरे का होता है -2, सल्फेट होता है ना, SO4 को माइनस, तो पूरे का -2 कर दूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, फेरस फॉर्म यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे भी सल्फेट वही चीज है, अब यहाँ पे क्रोमियम निकालिएगा आप लोग, तो 2x माइनस कर देना, सल्फेट पे -2 होता है तो -2 into 6 यानी 3 हो गया 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या +6, x इज इक्वल टू क्या आ गया +3, क्रोमियम। यहाँ पे फेरस, यहाँ फेरिक फॉर्म देखिए, ये क्या फेरिक फॉर्म है, 2x -2 into 3 -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2x इज इक्वल टू आ जाएगा वो भी +6, x इज इक्वल टू +3। आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। अब हम इसे ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमियम Cr का यहां से यहां जाने में क्या हुआ, +6 से +3,
+6 से +3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब रिडक्शन, यानी यहाँ पे क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है तो कॉपर का रिडक्शन, क्लियर। और यहाँ पे फेरस है, देखिए Fe का है, +2 से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कहा गया क्रोमियम, यहाँ पे ये +3 हो जा रहा है। इसका मतलब +2 से +3 एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मतलब लॉस ऑफ, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन पहचान लिया तुमने, फर्स्ट स्टेप कर लिया तुमने। सेकंड क्या है, बैलेंस द एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है आपसे बैलेंस करने। यहाँ पे कितने सीआर हैं, बोलो 2 सीआर है। यहाँ पे सीआर कितने हो गए, 2 सीआर, सीआर इक्वल हो गए ना, बोलो तो बोलो कितने, 2। अब आते हैं हम लोग Fe पे। Fe यहाँ पे 1 और यहाँ पे Fe है 2, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके नंबर इक्वल करने थे, बैलेंस करने थे, तो क्यों हम लोग यहाँ पे 2 से करने मल्टीप्लाई, इक्वल हो गए है ना। दूसरा स्टेप कर लिया, रूल 2 फाइनल, रूल 2 फाइनल 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 बोलिए। अब आइए रूल 3 पे। रूल 3 क्या करता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, किसका बोलिए, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। रूल 3 देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले डिफरेंस निकालोगे ना, तो हाँ एक चीज याद रखना, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए एटम के नंबर दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, और जितने एटम दिए गए हैं उतने एटम का निकालोगे आप। 2 सीआर हैं मेरे शेरों, 2 सीआर हैं, आओ झपटा मारो, ये देखते हैं +12 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 का +6 है, ठीक है। डिफरेंस कितने का आएगा बोलो, 6 का डिफरेंस आएगा ना, 12 - 6, 6 का डिफरेंस आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे अब देखिए एक चीज और, अब 2 Fe हो चुका है ना, तो थोड़ा चेंज करना होगा। एक Fe पे था 2 प्लस, तो 2x क्या हो जाएगा, +4 कर देंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कहा देखिए यहाँ पे है ना, तो 2 का क्या आया है, +6 आया था, तो +4 से +6 चेंज कितने का, 2 का, बोलिए ठीक है। और यहाँ 6 का और यहाँ पे 2 का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया ना। तो अब क्या करें, सिंपलेस्ट कर लें, यानी कि करना क्या था आपको, इस वाले इक्वेशन में आपको इसकी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले इक्वेशन में आपको इस चेंज से मल्टीप्लाई करना है। यही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन अगर सिंपलेस्ट हो सके तो शुरू कर लीजिएगा। जैसे देखिए, जब 2 1 = 2 और 2 3 = 6, तो अब और संख्या छोटी हो गई तो 3 से यहां कर देंगे, 1 से आप यहां कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें 1 से करना चाहिए, हो जाएगा K2 Cr2O7 है प्लस, इसकी बारी। अब इसमें क्या 3 से करना है, या 6 FeSO4 प्लस क्या है ये, तो इसको ऐसे उतार लीजिए, इसकी परवाह मत करिए, अपने आप हो जाएगा। अब इक्वल है, जिसमें चेंज नहीं हुआ उनको ऐसे रहने दीजिए, K2SO4 कर देंगे प्लस, और इसमें 1 से करना था तो ऐसे ही रहेगा, Cr2SO4 का होल ट्रायस है प्लस। अब इस वाले में हमें करना 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3Fe2SO4 का होल थ्राइस, और H2 को छोड़ दीजिएगा। हमने कहा ना H+ हो या OH- हो या क्या H2O, उन्हें आप यहां छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप चले आते हैं लोग बिन बुलाए मेहमान की तरह, जब उससे बैलेंस करेंगे हम लोग। फिलहाल आगे अब हमारी बारी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट H एंड O। तो H और O के अलावा कोई अन्य बैलेंस है तो पहले बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं, रूल 4 बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट H एंड O, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के कितने के यहाँ पे है, पोटेशियम, 2 पोटेशियम यहाँ पे हैं, 2 पोटेशियम यहाँ बराबर है। Cr कितने हैं, 2 Cr, यहाँ कितने Cr, 2 Cr है ना। और Fe तो ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पे 6 Fe 3, और ये छूट गया क्या, ये 3 × 2 है, Fe2 था ना, तो ये हो गया 3 Fe2SO4।
तो 3 into 2 Fe बराबर हो गया है। अब आते हैं हम लोग सल्फर पर। यहाँ पे सल्फर 6 सल्फर कितने सल्फर 6 है और एक 7 सल्फर इधर है 7। यहाँ देखिए 1 सल्फर 4 सल्फर हो गया और 3 into 3 9, यानी कि यहाँ पे कुछ 13 हो गए सल्फर। देखिए यहाँ पे 1 सल्फर प्लस 3 सल्फर प्लस 3 into 3 9, यहाँ 13 सल्फर है। ठीक है, सल्फर यहाँ पे कितना हो रहा था 7 सल्फर। तो हमको लगता है कि इस साइड में कितने सल्फर चाहिए, अभी 7 और चाहिए। ठीक है, तो 6 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे लगता है कि इक्वल हो चुका है। देखिए तो कैसे, देखिए यहाँ पे 6 और 7 13 हो गया, यहाँ पे 13 ऑलरेडी थे, सल्फर इक्वल हो चुका है। ठीक, यानी कि हम लोग O और H के अलावा अन्य एटम को बैलेंस कर चुके हैं। आइए अब हम ट्राई करते हैं O और H को बैलेंस करते हैं। ठीक, अब O और H को बैलेंस करना क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितने ऑक्सीजन यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 6 into 4 24 हो गया और यहाँ पे 7 into 4 28 हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 59 हो गया क्या, 59 ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ चेक करते हैं 4 ऑक्सीजन और 3 into 4 12 ऑक्सीजन प्लस 3 into 4 12 और into 3 36 है क्या, ऐड करिए 36 और 4 40 और 57 हो रहा है क्या 52। तो यह 52 ऑक्सीजन, इस साइड 59, उस साइड 7 कम है क्या, हाँ। तो जब 7 कम है तो आप 7H2O कर दीजिए। ठीक, 7H2O। ठीक, और अब आ जाइए आप H पर। तो H पे कितने हैं 7 into 2 14H है, 7 into 14H इक्वल आ गया ना। तो आप इसे एक बार फिर से ट्राई करिए मिटा करके, देखिए निकाल पाते हो नहीं आप। यह बैलेंस इक्वेशन है, देख लें आप, सब बैलेंस है। ठीक है, कर लेंगे। एक आपको लास्ट में हम कराते हैं बेसिक मीडियम का। ठीक है, अगर इसी कर लेंगे तो इसका मतलब आपको समझ आ चुका है। आज देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। P4 प्लस NaOH इज इक्वल टू PS3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, इसे बैलेंस करना है। पहले कुछ ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, बैलेंस करें। अगर ना समझ आए तो फिर फर्दर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। समझ तो आ ही जाएगा, आप इतने एग्जाम्पल देख चुके हैं, समझ तो आ ही जाएगा। एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बेसिक वीडियो में दिखाते हैं। आइए देखिए, जैसे सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, स्टेप 1 देखिए, डिटेक्ट द स्पीशीज व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे, और हाँ खास बात क्या इसकी है, यह डिसप्रपोर्शनेशन एग्जाम्पल भी है, इसलिए यह आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिए यह हो गया 4x इज इक्वल टू 0 एटॉमिक फॉर्म, न्यूट्रल है ना ऐसे। और यहाँ पे x और h क्या होता है +1, तो +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या -3। यहाँ पे सोडियम का +1 और इसका भी +1 2, इसका x मान लेते हैं -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाए +1। ठीक है, यह हो गया +1। अब हम पहचानते हैं क्या कहां से क्या हो रहा है। देखिए तो यह 0 से चला गया है क्या -3, और यही 0 से जा रहा है क्या +1, यानी कि इसका हो रहा है क्या इसी का। देखिए यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, ये हो गया रिडक्शन, और यहाँ 0 से +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान चुके होंगे, पहचानते होंगे। देखिए ठीक है, अब इसके बाद ये कहानी क्या होने वाली है। यह देखिए उसी फास्फोरस का हुआ है रिडक्शन, उसी फास्फोरस का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऐसे रिएक्शन जहां पे एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन हो, इसे बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
तो जब ऐसा इक्वेशन आपको मिले तो हमारा मानिए कहना कि इसको आप जिसका हो रहा है तो उसे 2 बार लिख दीजिएगा। यहां लिखते हैं प्लस करके एक और P4 कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए ऐसे 2 बार कर दीजिएगा, तो यह आपके लिए करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 बार लिख दीजिएगा, जिसका हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन उसे 2 बार लिख दीजिएगा। वैसे भी कर सकते हैं बट आप नए हैं इसलिए आपको दिखा देने कर गए थे, ठीक है। फिलहाल अब अगला स्टेप क्या है, बैलेंस द एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो उसे बैलेंस करते हैं। यहाँ P की संख्या 4 है, यहाँ भी इसकी संख्या 4 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4 है तो यहाँ भी इसकी संख्या 4 होनी चाहिए, ठीक। स्टेप 2 भी हो गया। थर्ड स्टेप, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। इसके लिए आपको निकालना होगा डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 0 है, ये -3 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का डिफरेंस आया ना। एक चीज और समझिएगा, पहले ये गलत हो रहा है। क्या करना होगा, जितने एटम होते हैं उतने एटम निकालना पड़ता है। ये 4x का 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1x का इतना है तो 4x क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। तो -12 कर लो, कैसे देखिए, 4x और प्लस 4 × 3 12 है, तो भाई 0 है तो यह आ जाएगा ऐसे। यहां चेक करते हैं एक बार और, कैसे, यहाँ पे Na है तो Na का +1 होता है, प्लस 4 प्लस H का होता है +1, तो +1 इंटू कितना 8 हो जाएगा, 8, और ये 4x प्लस 4 × 2 8 है, तो -2 × 8 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा +4, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे एक का रिडक्शन और एक का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए 8 हो गया, 12 हो गया और 8 4 आएगा ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डिफरेंस निकालते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर का, निकालें डिफरेंस। तो इसमें 0, यहाँ 12, डिफरेंस 12 का है, इसमें 0, उसमें 4, डिफरेंस 4 का है। कर लेना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं, ऑक्सीडेशन में निकाल लेंगे आप, है ना। अब यानी कि इसमें आपको करना मल्टीप्लाई 4 से और इसके करना आपको 12 से, बट नंबर को आप सिंपलेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो अब करते हैं कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसका यहाँ पे 1 से करेंगे, इस वाले में 1 से, P4 यहाँ लिखते हैं नीचे, P4 प्लस इसमें ना क्या, इसमें 1 से किया और इसमें करेंगे आप 3 से, तो 3P4 आगे प्लस NaOH को ऐसे उतार दीजिएगा, NaOH, ठीक। आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई, ये 4PS3 रह जाएगा, 4PS3 प्लस इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, ये हो जाएगा 12 NaH2PO2, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी ऑक्सीडेशन इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं, तो क्या ये P4 + 3P4, क्या इसे हम 4P4 लिख सकते हैं, क्या लिख दिया। अब इसके बाद कहानी सुनिए क्या है, यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, बैलेंस द ऑल एटम एक्सेप्ट H एंड O, H और O के अलावा जो है उनको बैलेंस करते हैं। तो 4 कितने, P कितने हैं, 4 × 4 16, 4 यहाँ पे और 12 P यहाँ पे, 16 बराबर हो गए। Na पर आते हैं। अब देखिए क्योर, मेटल और नॉन मेटल अगर हो, जब स्टेप आप 4 में हो, मेटल और नॉन मेटल, तो पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल किसको, पहले मेटल को। सोडियम पे आते हैं, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ सोडियम 12 है, तो कैसे करें, क्यों यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से 12 हो गया, देखिए ऐसे, ठीक। और अब Na हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखिए सब इक्वल हो चुका है, अब क्या बचा है, O और H। अब पूरे इक्वेशन में हम लोग O और H को बैलेंस करते हैं पहले, या इसके पहले देखिए, आप देख रहे होंगे अगर कोई नंबर कॉमन हो तो उससे पूरे में आप पहले डिवाइड कर लीजिएगा।
पूरे में 4 कॉमन लग रहा है क्या आपको, देखिए तो हमको ही लग रहा है। तो इसको आप लिख लीजिएगा पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा P4 प्लस 3NaOH इज इक्वल टू PS3 प्लस 3NaH2PO2, है ना। अब क्वेश्चन किसका, बेसिक मीडियम का है। तो देखिए यहाँ पे तो O के लिए 3 O है यहाँ पे 3 into 6 6 O है, तो इधर 6 इधर 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 कितने कम है बताइए, मेरा 3 कम है क्या, 3 into 6, यहाँ 3H2 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा प्लस 3H2O, ठीक है। और इसे क्या कर देंगे आप, अब H पे आ जाना, 3H यहाँ पे है, 3 to 6 9H हो गए, 3 और 6 9 बैलेंस हो गया। तो इसका आंसर है, देखिए जरा कितने 3O यहाँ पे 3 6O, 3 into 6 2 6 हो गया। H पे आते हैं, 3H यहाँ पे 3 into 2 6 9H हो गया, और 3 यहाँ पे 3 into 6 2 6 9 बैलेंस है, देख लीजिए है ना। कर लेंगे अब आप लोग, और भी कभी ना कर पाए तो आप तुरंत मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है।